NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, Amhara, Bihta, 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। 2019 का आम चुनाव अपने अंतिम पड़ाव में है, यानी कि 7वें चरण का चुनाव अब समाप्त होने की कगार पे है। कल उसका चुनाव प्रचार थम जाएगा और कैसा रहा यह बिहार का यह 2019 का आम चुनाव, बिहार के दृष्टिकोण से क्या रहे राजनीतिक विवाद, तो कई सारे मुद्दे हैं। इन तमाम मुद्दों पर आज मेरे साथ बात करने के लिए बिहार के एक ऐसे राजनीतिक दिग्गज हैं जिनसे आप सभी परिचित होंगे। मैं नाम आपको बता देता हूं, मेरे साथ हैं साधु यादव। साधु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव पे। थैंक यू। साधु जी, आपने पूरे राजनीति को, बिहार की राजनीति को, 2019 का जो आम चुनाव है और पूरे चुनाव को बहुत ही गौर से देखा, खुद भी बतौर प्रत्याशी इस लोकतंत्र के महापर्व में आपने भाग लिया। किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव को, महागठबंधन के दृष्टिकोण से और एनडीए के दृष्टिकोण से? देखिए, इस बार का जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में जब हम घूम रहे थे, अभी चुनाव के दिन भी हम घूम रहे थे, कई बूथ पर हम गए, लग नहीं रहा था कि चुनाव हो रहा है। ये स्थिति था, कहीं चेक नहीं, कहीं चेक इन नहीं, कहीं कुछ कहीं नहीं, धड़ल्ले लोग बूथ पर जा रहे हैं, धड़ल्ले बूथ से आ रहे हैं, मतलब लग नहीं रहा था कि कोई चुनाव हो रहा है। ये स्थिति इस बार दिखाई दिया। मुझे लगता है कि पता नहीं ये इसको प्रशासनिक कहिएगा या चुनाव आयोग का कहिएगा कि चुनाव में जो होना चाहिए था, तहकीकात, जांच पड़ताल, बिल्कुल नहीं था, एकदम नदारत, कहीं प्रशासन का कोई दिलचस्प नहीं था। चुनाव बीत चुका है लगभग, किसको एज मिलता हुआ नजर आ रहा है बिहार में? कौन आगे हैं, महागठबंधन या एनडीए? ये इस बार जो है कहना बड़ा मुश्किल है। मतदाता बड़ी चुप है और मतदाता खुल नहीं रहा है कि किसके साथ गया है और किसके साथ नहीं गया है। ये तो 23 तारीख को ही पता चलेगा कि रिजल्ट किसके पक्ष में हो रहा है और किसके विरोध में हो रहा है। ये तो 23 तारीख ही तय करेगा। अभी कोई मतदाता से पूछिए तो मतदाता वोट दे रहा है इधर, अब बोल दे रहा है उधर। ये स्थिति है। मैंने वोट दिया दूसरे को, अब बोल दिया तीसरे को। तो ये स्थिति है मतदाता का, बिहार का मतदाता का। जिस तरीके से आपने पूरी चुनावी जो प्रक्रिया थी उस पर गौर फरमाया हुआ था, गौर करके देख रहे थे आप सब कुछ, टिकट वितरण जिस तरीके से हुआ और लगभग दोनों ही गठबंधनों में टिकट को लेकर के बहुत सारे विवाद हुए और महागठबंधन में तो दोनों भाई, बिहार के नेता प्रतिपक्ष और तेज प्रताप यादव, आमने सामने कई सीटों पर आ गए। तो क्या कारण रहा, क्यों ये जो अंतरकलह देखने को मिला आपको? क्या समझते हैं इसके पीछे? देखिए, जो लोग भी साजिश किया है, बहुत तरीका से साजिश किया है और मैं समझता हूँ कि इस तरह का जो लोगों ने किया है, ये कहीं ना कहीं दल को नुकसान पहुँचा रहा है। नुकसान हुआ है? हाँ, महागठबंधन को नुकसान हुआ है और इस चीज़ को समझना चाहिए। हम लोग चुनाव में थे, मैदान में, बहुजन बीएसपी पार्टी से हम थे। हमारे सेगमेंट में लोकसभा महाराजगंज में 11 बार तेजस्वी प्रोग्राम किया, जबकि सोनिया गांधी के विरोध न मेनका गांधी जाती हैं, न मेनका गांधी के विरोध सोनिया गांधी जाती हैं, न राहुल गांधी वरुण के खिलाफ जाते हैं, न वरुण राहुल गांधी के खिलाफ जाते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और वसुंधरा जी हैं, दोनों आमने सामने हैं, दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी पार्टियों में हैं, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ कोई नहीं जाता है। तो वे लोग अपर क्लास बोलते हैं, जिनको बोलते हैं कि फॉरवर्ड लोग हैं, और हम लोग बैकवर्ड हैं। तो बैकवर्ड लोग देखिए, हमारा वो सेगमेंट में भगना है। 11 बार गया हमको चुनाव हराने के लिए, जबकि कोई तुक नहीं बनता है वहाँ पर जाने का। 1-2 बार लोग जा करके प्रोग्राम करते, लेकिन 11 प्रोग्राम दिया, मतलब कि हर विधानसभा में 2 गो प्रतिदिन। तो ये दर्शाता है कि ये लोग कमज़ोर हैं, कमजोरी झलकाता है।
ये लोग कमजोरी सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि वहाँ कमजोर है सेगमेंट में, इसलिए ये बार बार हेलीकॉप्टर गिरा रहे हैं। तो ये स्थिति है अभी आज जो माहौल है। बिल्कुल हम पहले भी कहा अभी भी कहा कि मतदाता इतना चूप है, गुम है कि कोई परख नहीं पा रहा है कि मतदाता किसके पक्ष में गया। और कई एक सेगमेंट में तो झगड़ा है, विवाद है पुराना प्रत्याशी से, और जैसे सिग्रवाल से बहुत लोग नाराज हैं, जैसे प्रभुनाथ सिंह से भी लोग काफ़ी नाराजगी है। लेकिन नाराज वोटर कहाँ गया ये कहना मुश्किल है कि नाराज जो है वो कहाँ गया, किसको दिया, सब चुप है। मतदाता बहुत गंभीरता से ये शालीन होकर के वोट किया है और संयम बरता है, बताया नहीं है किसी को कि हम किसके पक्ष में जा रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव तो पार्टी लाइन पर और कैडर लाइन पर लोग चुनाव किया, मास लेवल पर जो कहाँ कौन गया नहीं गया इसका रिजल्ट 23 तारीख को ही पता चलेगा। ये स्थिति है अभी। चूंकि आपने कहा कि नाराज वोटर, तो नाराज वोटर जाहिर सी बात है महागठबंधन से भी होंगे, एनडीए से भी होंगे, तो कहीं कहीं पे नाराज वोटरों को तीसरा विकल्प मिला, जैसे महाराजगंज में आप थे और बहुत सारी जगहों पे कई सारे तीसरे विकल्प के तौर पे मिला। चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव आ रहा है, इस लोकसभा चुनाव परिणाम का असर बिहार विधानसभा पर क्या पड़ेगा? हाँ, ये बात सही है कि ये जो अभी 2019 का जो लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव का असर 2000 पर पड़ेगा, 2020 पर पड़ेगा। इसलिए कि अभी जो चुनाव हो रहा है इसमें अगर महागठबंधन या एनडीए का, जब दोनों में जनता देखेगी कि किसके पक्ष में क्या हो रहा है, और हम लोग जो उत्तर प्रदेश में जो हमारी गठबंधन है अखिलेश जी और बहन मायावती जी का, ये यूपी का गठबंधन मजबूत गठबंधन है। वहाँ 75 सीट गठबंधन को मिल रहा है, वहाँ बीजेपी प्रस्त है, बीजेपी को वोट जनता नहीं कर रही है। और 125 सीट नरेंद्र मोदी जी का कम हो रहा है इस बार के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। तो असर तो 2020 में रहेगा ही, दिखाई देगा। किसकी सरकार बन रही है ये भी जनता को मालूम हो गया है कि कॉल्यूशन गवर्नमेंट बनेगा, गवर्नमेंट बीजेपी का नहीं बनेगा। बीजेपी किसको सपोर्ट कर देगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बना रही है। और अब रही यूपीए गठबंधन का, यूपीए का कौन हिस्सा हो रहा है ये भी कहना बड़ा मुश्किल होगा। अगर बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का कोई भी ऑफर करता है तो मैं समझता हूं कि अच्छा होगा देश हित में। बहन मायावती जी को अगर कोई प्रधानमंत्री बना रहा है तो एक तो दलित परिवार, पूरे हिंदुस्तान में दलितों को लोगों ने अभी तक आज़ादी के बाद से अभी तक लोगों ने ठगा है, कोई किसी ने पहल नहीं किया है प्रधानमंत्री बनाने का। बाबू जगजीवन राम जी का एक बार बहुत जोर शोर से हुआ था कि प्रधानमंत्री बनाए जाएंगे, लेकिन उनको भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर में ही रख दिया गया था बहुत कम दिनों तक। तो दलित ठगे गए हैं, महसूस हो रहा है। इस बार की जनता मन मियाज बनाया है कि बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने का नाम पर वोट हुआ है, और बिहार में भी वोट हुआ है, और उत्तर प्रदेश तो 100% 100% वोट जो है गठबंधन को जो मजबूती से गया है, वहाँ 75 सीट से तनको कम नहीं जीत रहा है। मतलब वहाँ मायावती जी का और अखिलेश जी का, हाँ, ये गठबंधन 75 सीट वहाँ ले रहा है। तो ये स्थिति है, और जहाँ 75 सीट जाएगा उसी की सरकार बनेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल है कि क्या बिहार में भी जिस तरीके से महागठबंधन बना, उत्तर प्रदेश में एक तीसरा विकल्प दिया गया कांग्रेस और भाजपा से इतर, क्या बिहार में भी आगे साधु यादव इस तरह की कोई प्रयास करेंगे कि एक तीसरा विकल्प दिया जाए एनडीए और यूपीए से इतर? देखिए, हम अभी भी कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ की सरकार, यहाँ के जो महागठबंधन का जो हिस्सा जो लोग हैं उसमें उपेंद्र कुशवाहा का कोई भूमिका नहीं हो रहा है। उनकी वोट बीजेपी को जा रही है, धड़ल्ले जा रहा है बीजेपी का वोट। उपेंद्र कुशवाहा से महागठबंधन को कोई लाभ नहीं हुआ है। जहां उपेंद्र कुशवाहा हैं वहीं पर वोट मिला है, और जहां उपेंद्र कुशवाहा नहीं है वहां किसी गठबंधन को फायदा नहीं हुआ है। वो फुल छाप को ही वो लोग वोट कर रहे हैं, सब जगह कुशवाहा जी लोग फुल छाप को वोट कर रहे हैं। तो गठबंधन बनाना चाहिए था बहन मायावती जी के साथ। बहन मायावती जी का जो 12% बिहार में जो वोट है वे वोट है, उपेंद्र कुशवाहा को तो 3% वोटे है।
तो 3% वोट वाले के साथ ही लोग गठबंधन बना करके अपना नुकसान ये लोगों ने किया है, ये मेरा मानना है। लेकिन गठबंधन बहन जी के साथ होता तो महागठबंधन बहुत आगे निकल जाता, लेकिन महागठबंधन अभी सस्पेक्ट में है, सस्पिशन में है। तो ये सस्पेक्ट और सस्पिशन विधानसभा तक छटता हुआ नजर दिखता है। अब आगे का रणनीति लोग क्या बना रहे हैं उस पर विचार करेगा। आगे रणनीति लोग का क्या बनता है, अब बहन जी के साथ ही लोग बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे ये तो गठबंधन ही लोग जाने, और बहन जी के साथ ही लोग बनाएंगे तो मजबूती प्रदान करेंगे। आप मजबूत इस गठबंधन के लिए अगर अप्रोच होती है तो आप इसमें अपनी कोई भूमिका निभाएंगे? हम लोग बहन जी को कहेंगे, बहन जी को कहेंगे कि आप इस तरह के बहन जी को हम लोग कहेंगे कि बहन जी ये गठबंधन बनाने से अच्छा रहेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे साधु यादव। वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसका तो उन्होंने समीक्षा कर ही दिया, इसके साथ साथ एक संकेत जरूर दे दिया है कि बिहार की राजनीति में 2019 का जो आम चुनाव होगा उसका जो परिणाम होगा उसके बाद किस तरीके से उठापटक हो सकती है, इसका साफ साफ संकेत आप साधु यादव के इस विश्लेषण से, इस राजनीतिक विश्लेषण से जान सकते हैं। कैमरा सहयोगी मनीष के साथ आशुतोष, सिटी पोस्ट लाइव, पटना। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। घर पर ब्लड टेस्ट के लिए अच्छे लैब के कंपाउंडर्स को बुला सकते हैं, बीपी जांचने के लिए एक्सपर्ट को बुला सकते हैं, ईसीजी करने के लिए टेक्नीशियन को बुला सकते हैं। साथ ही और भी कई सुविधाएं हैं इस ऐप में। आज ही डाउनलोड करें सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से या वेबसाइट www.softcare.in। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।